हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 के सिपाही विद्रोह आप इसे बोल सकते हैं, या तो 1857 का सैनिक क्रांति बोलिए, या तो आप भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलिए, या तो आप 1857 का विद्रोह बोलिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 आज के क्लास में चलेगा। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है बरसों से जो भारतीयों के मन में जो नाराजगी थी, जो असंतोष थी, उसी का परिणाम 1857 की क्रांति में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए, आज हम लिखे हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। हमने लिखा है परिचय, इंट्रोडक्शन 1857 का विद्रोह। आप इसे चाहे तो अपने कॉपी में नोट्स की तरह बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है 1857 का सैनिक विद्रोह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है ना। यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों और जनता का पहला बड़ा संगठित संघर्ष था। यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारतीय सैनिकों और भारत की जो जनता है, दोनों भारतीय सैनिक और भारत की जनता दोनों एकजुट होकर, ऐसा पहली बार इतिहास में अगर देखा जाए, भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है कि भारतीय सैनिक और भारत की जनता जो है दोनों एकजुट होकर, दोनों एकता के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा विद्रोह करती है। वो कौन सा विद्रोह है? 1857 का विद्रोह है, जिसमें ये हमें देखने को मिलता है कि दोनों भारतीय सैनिक और जनता की एकता का एक परिचय के रूप में देखने को मिलता है 1857 का विद्रोह। तो आगे हमने लिखा है, अंग्रेजी कंपनी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैन्य नीतियों ने भारतीयों को विद्रोह करने पर बाध्य कर दिया, विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजी नीति, जो ब्रिटिश कंपनी जो नीतियां बनाती थी, ब्रिटिश शासन जो अंग्रेजी अंग्रेज लोग ये थे, वो अपनी नीतियों से, सामाजिक नीति हो, चाहे धार्मिक नीति हो, चाहे राजनीतिक नीति हो, चाहे सैन्य नीति हो, किसी भी प्रकार की नीति थी, उनकी नीतियां जो है भारतीयों को कहीं ना तो कहीं असंतोष थी। उनकी नीतियों से भारतीयों को कहीं ना तो कहीं नाराजगी थी, असंतोष थी। जैसे सती प्रथा, हिंदू धर्म में सती प्रथा चला करता था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो कहीं न कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास तो किया। आप देख सकते हैं, चर्बी वाले कारतूस को देख सकते हैं, है ना। एनफील्ड राइफल, वो जो दिसंबर 1856 ईस्वी में जो है ब्राउन ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स जिसमें को शामिल किया गया था, है ना, जिसमें कारतूस, एक विशेष प्रकार के कारतूस का प्रयोग किया जाता था। इस विशेष प्रकार के जो कारतूस में प्रयोग किया जाता था ना, तो उसका जो खोल होता था ना, उस पे जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, तो उसे दांत से खींचना पड़ता था, है ना। और हिंदू धर्म में क्या होता है, गाय को पवित्र माना जाता है। अब मुस्लिम धर्म में जो है सूअर को अपवित्र माना जाता है। हिंदू तो, और जो करतूस होता था, एक विशेष प्रकार का करतूस होता था, तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई रहती थी। इस करतूस को क्या होता था ना, एनफील्ड राइफल जो राइफल थी, उसमें उसमें भर इस करतूस को भरने से पहले उसे दांत से खींचना पड़ता था, उसके बाद उसमें जो है भरा जाता था। तो गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, मुस्लिम धर्म में जो है सूअर को पवित्र माना जाता है। तो भारतीय सैनिक में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के सैनिक शामिल थे। अगर कोई हिंदू सैनिक अगर करतूस को अपने दांत से खींचता है, उसमें गाय की चर्बी मिली हुई, तो कहीं न तो कहीं तो ये ऐसा हो सकता है कि हिंदू सैनिक जो हिंदू थे, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई।
तो कहीं न कहीं सुअर सुअर की अगर बात किया जाए तो मुस्लिम सैनिक अगर दाँत से खींचते हैं तो वो सुअर से प्रभावित हो जाते हैं। सुअर को जबकि मुस्लिम धर्म में अपवित्र माना जाता है ना? तो कहीं न तो कहीं इस प्रकार से जो है धार्मिक भावनाएँ उनकी आहत होती होंगी। अंग्रेजों के प्रति नाराज़गी बढ़ी गई होगी। आप देख सकते हैं 1806 का वेल्लोर विद्रोह, जिसमें जो है वहाँ पर जो है लोगों को क्या किया जाता है, भारतीय सैनिकों को क्या किया जाता है, अपने जो पगड़ी बाँधने वाला है ना, पगड़ी जो बाँधते हैं ना अगले अपने पगड़ी, उनको उन पर रोक लगा दिया जाता है और अंग्रेज अपना एक अलग विशेष प्रकार का टोपी पहनाते हैं। लेकिन भारतीय क्या करते थे, भारतीय सैनिक विद्रोह कर देते। 1806 के विद्रोह में भी आप देखें तो वहां पर भी जो है उनके साथ गलत जो है व्यवहार किया जाता है। अगर देखा जाए तो अंग्रेज जो है कम वेतन देते थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को कम वेतन देते थे, जबकि अपने अंग्रेजी सैनिक जो थे, ब्रिटिश सैनिक थे जो थे, उसको अधिक वेतन देते थे। तो मतलब भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक जो थे ना, यूरोपीय सैनिक, इन दोनों के बीच में कहीं ना तो कहीं भेदभाव देखने को मिलेगा आपको। तो आगे हम पढ़ेंगे। हालांकि अभी हम इसका परिचय के बारे में देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने लिखा है कि अंग्रेजी कंपनी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और सैन्य नीतियों ने भारतीयों को विद्रोह करने पर बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया, है ना। इस विद्रोह ने भारत के लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। जब अंग्रेजों जब सभी लोग जब भारत के सभी लोग अंग्रेज की नीतियों से परेशान हो गए हैं, उब गए, तब उन्हें लगा, भारतीयों को लगा कि नहीं, हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमें एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए। वो तब तक तो वो अंग्रेजों को गुलाम रहे ना, 200 वर्षों तक तो अंग्रेजों के गुलाम ही रहे ना। उन्हें लगा कि अब हमें स्वतंत्र होना चाहिए। उनमें एक राष्ट्रीय भावना जागी, अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना जागी कि अंग्रेजों की नीतियों से धार्मिक, सामाजिक जितनी भी नीतियां थी, राजनीतिक, लोग परेशान हो गए, उब गए एकदम से। लोगों में असंतोष फैल गया, जिसके कारण लोगों के मन में एक स्वतंत्र भावना पैदा हुई, मतलब स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई, आजादी की भावना पैदा हुई, जिसके कारण जो है भारतीय लोग अंग्रेज के प्रति जो है विद्रोह कर देते हैं। देखिए, हमने ये भी लिखा है कि इस विद्रोह ने भारत के लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। इसीलिए हम 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। मतलब ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ कि लोगों को लगा, भारत के लोगों को लगा कि नहीं, अब हम स्वतंत्र होना चाहिए, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। ये ब्रिटिश सैनिक के जो है अंग्रेजी सरकार के जो है अंग्रेजी कंपनी के जो है उसके अधीन नहीं रह सकते हैं हम। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, गलत व्यवहार किया जाता था, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता था। अब आप आगे जब पढ़ेंगे ना इस पूरे चैप्टर को, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि अंग्रेज किस तरीके से सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, है ना, करते थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष के इतिहास में 1857 का विद्रोह एक युगांतकारी घटना है। दोस्तों, 1857 जैसा विद्रोह इतिहास में कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है ना। 1857 का विद्रोह अगर देखा जाए तो इतिहास में कभी कभार देखने को मिलता है। ऐसा युगों युगों में ऐसी घटनाएं आती हैं, जिसके कारण हमने देखा है कि 1857 का विद्रोह अगर देखा जाए, भारत की बहुत बड़ी संघर्ष के इतिहास रही है ना। तो भारत के संघर्ष के इतिहास में पहली बार एक घटना है, मतलब एक युगांतकारी घटना के रूप में आप इसे देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि 1857 का विद्रोह किसी एक दिन का रिजल्ट है, एक दिन का परिणाम नहीं? 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। 1857 का विद्रोह कोई अचानक नहीं हुई। 1857 का विद्रोह कोई अचानक घटना नहीं थी। अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण
भारत के लोगों के मन में असंतोष बढ़ रहा था पिछले 100 वर्षों से। जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था ना, तभी से अंग्रेजी कंपनी ने भारत के जो राजनीतिक मुद्दा होती थी ना, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, है ना। तो दोस्तों, अगर आप 1857 की क्रांति का आप पहला संकेत अगर पीछे जाएं तो 1857 से 100 वर्ष पीछे जाएं तो आप पहला संकेत 1757 ईस्वी के पलासी के युद्ध में देख सकते हैं। आप उसके बाद 1864 अठारह 1764 सॉरी आप 1757 के पलासी के युद्ध में देख सकते हैं। 1757 में हुआ ना। 1857 का जो विद्रोह था उसका आप पहला संकेत 1757 के विद्रोह में देख सकते हैं, 1757 के पलासी के युद्ध में देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में आप देख सकते हैं। 1806 ईस्वी के बेल्लौर के युद्ध में बेल्लौर का जो भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, 1806 ईस्वी के बेल्लौर का विद्रोह आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार के संकेत दिखाई देने लगेंगे कि कहीं ना तो कहीं 1857 का विद्रोह इन छोटे छोटे विद्रोह का एक परिणाम था। हालांकि ऐसा नहीं कि 1857 ईस्वी में ही विद्रोह हुआ था, नहीं, उससे पहले भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे। लेकिन ये जो एनफील्ड राइफल वाला चर्बी वाला जो कारतूस था ना, वो चिंगारी लगा दिया। और 1857 में क्या हुआ ना, भड़क उठा पूरा भारत। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि अगर भारत पर जो है अगर शासन करना है ना, तो कुछ तो करना होगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 1857 का विद्रोह ऐसा भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि असफल रहा अलग अलग कारणों से, है ना। 1857 का विद्रोह की कोई नेता नहीं था, कोई एक नेता नहीं था, है ना। मतलब एकता नहीं थी उसमें, अलग अलग जगह पर विद्रोह हुआ करते थे, छोटे छोटे विद्रोह अलग अलग जगह पर होते थे, तो जिसके कारण जो है अंग्रेज जो है उस विद्रोह को दबा देते थे, आराम से आसानी से दबा देते थे। 1857 का एक कोई विशिष्ट नेता नहीं बन पाया, जिसके कारण जो है यह विद्रोह असफल रहा। इसके कई अलग अलग कारण हैं। आप तो देखिए, इसको आप लिख सकते हैं नोट्स की तरह। और आगे हम बढ़ते हैं 1857 की पृष्ठभूमि की ओर, वहां पर आपको विस्तार से समझाएंगे। हालांकि हमारा अभी छोटा सा परिचय था। देखिए 1857 की पृष्ठभूमि की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 1857 की पृष्ठभूमि को देखने से पहले हम जो है पलासी के युद्ध पर एक नजर डालते हैं और बक्सर के युद्ध पर एक नजर डालेंगे और 1806 ईस्वी के बेल्लौर के युद्ध पर नजर 1806 ईस्वी का जो बेल्लौर का विद्रोह था उस पर एक नजर डालेंगे। फिर आगे देखते हैं, पृष्ठभूमि पर देखेंगे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि हमें 1857 का विद्रोह जो ये चैप्टर है ना पूरी तरीके से समझ में आए, आपके दिमागों पर बैठ जाए, है ना। तो देखिए पलासी का युद्ध पढ़ते हैं और स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि जो है 1757 के पलासी युद्ध के बारे में कर रहे थे बात, फिर जानेंगे 1764 का बक्सर का युद्ध, है ना, अंग्रेजों और 3 भारतीय शासकों के बीच में हुआ था, और 1806 का बेल्लौर का विद्रोह देखते हैं। दोस्तों, पलासी का युद्ध जो है ना, बंगाल का एक नवाब हुआ करता था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला क्या होता है, वो हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था ना, उसने धोखा दे दिया। वो क्या हुआ, अंग्रेजों से जाकर मिल गया। मीर जाफर, उसके सेनापति का नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम क्या था, मीर जाफर था। वो अंग्रेजों से जाकर मिल गया, जिसके कारण मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसी के बाद स्टार्ट हो जाता है
1857 ईस्वी का पहला संकेत यही देखने को आपको मिलेगा। अगर आप 1857 से पीछे की ओर देखेंगे तो यहीं से बंगाल पर जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। दोस्तों 1857 के विद्रोह एक दिन की घटना नहीं थी। ये जो थी अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण जो भारतीयों के मन में जो वर्षों से नाराजगी बढ़ती जा रही थी, उसी का एक परिणाम था 1857 का विद्रोह, जिसका पहला संकेत हम 1757 के पलासी के युद्ध में देख सकते हैं, या आप 1764 के बक्सर के युद्ध में देख सकते हैं, 1806 ईस्वी के बेल्लौर के युद्ध में देख सकते हैं। और भी इसके अलावे और भी अलग अलग जगह पर छोटे छोटे विद्रोह हमेशा हुआ करते थे और बार बार हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ, यह विद्रोह का जो परिणाम था, एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूस के समय एक चिंगारी के समान विस्फोट हो गया और ये एक भयानक रूप ले लिया, जिसे 1857 का विद्रोह कहा गया। और ये छोटे छोटे विद्रोह जो वर्षों से जो छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे ना, वो 1857 के विद्रोह की एक आधारशिला बनी है ना। जैसे पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बेल्लौर का युद्ध, और भी बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हुए। तो ये सभी विद्रोह जो छोटे छोटे विद्रोह हुए ना, 1857 के महान विद्रोह की एक आधारशिला बनी, उसके नींव बनी है ना। तो देखिए इन चीजों को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे पृष्ठभूमि की ओर। देखिए हमने देखा 1757 का पलासी का युद्ध। अभी हम 1857 की क्रांति ही पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को आसान से समझने के लिए इन चीजों को जानना पड़ेगा। आप इसे उतार भी सकते हैं अपने कॉपी में, नोट्स की तरह बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और पढ़ें इसे। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ है ना, के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या होता है कि इस युद्ध में नवाब, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला था, है ना, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इस युद्ध में नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, उसने विश्वासघात किया। बंगाल के नवाब के सेनापति ने विश्वासघात, बंगाल के, ये देखिए एक मिनट इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, बंगाल मीर जाफर लिखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा, है ना। इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति, बंगाल से सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर की आप भूमिका आप आगे चलकर 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में भी दिखेंगे। मीर जाफर के बाद जो है ना, इसको ये लगभग 1757 से 1760 तक जो है मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है। अंग्रेज जो है इसके शासन से खुश नहीं था। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब इसको बनाया गया ना 1757 में, सिराजुद्दौला के बाद जो है सेनापति किसको बना दिया गया था? अंग्रेजों ने मीर जाफर को ही सेना बनाया था, मीर जाफर को ही नवाब बनाया था। बंगाल का नवाब जो है पलासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को ही बनाया था अंग्रेजों ने। लेकिन ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में जो है बंगाल पर शासन नहीं कर पाया, एक कठपुतली के रूप में किया। मतलब अंग्रेज जो कहेगा वही मीर जाफर सुनेगा। लेकिन फिर भी मीर जाफर के व्यवस्था से, उसके शासन चलाने की व्यवस्था से अंग्रेज खुश नहीं था, जिसके कारण मीर जाफर को क्या चलता है ना 1760 ईस्वी में हटा देता है। उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर कासिम को जो है, उसको जो है मीर कासिम को जो है मतलब वहां का नवाब नियुक्त कर देता है, बंगाल का नवाब। अब बंगाल का, लेकिन मीर कासिम एक कठपुतली की तरह, अंग्रेजों की कठपुतली की तरह कार्य नहीं करना चाहता, एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना चाहता था, जिसके कारण जो है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच वाद विवाद हो जाता है। और फिर जो है मीर जाफर को 1763 ईस्वी में फिर से उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है।
देखिएगा आगे पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे 1764 ईस्वी की वो बात है, देखते हैं। लेकिन हम यहाँ देखिए पढ़े 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब है ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी का इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों की विजय हुई यानी जीत हुई। 1757 का पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। दोस्तों, पलासी का युद्ध एक ऐसी घटना थी इतिहास में जिसे भारतीय इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध थी। इसी घटना के बाद जो है अंग्रेज एक ब्रिटिश पहले व्यापार किया करती थी। ब्रिटिश कंपनी जो आज जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई थी ना, आप जान रहे होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस लिए आई थी? केवल व्यापार करने के लिए आई थी, ना कि वो भारत की राजनीति में, प्रशासनिक व्यवस्था में, सामाजिक मुद्दा में, धार्मिक मुद्दा में हस्तक्षेप करने नहीं आई थी। आप 1757 से पहले देखें। लेकिन अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति सिराजुद्दौला के बीच जब युद्ध हुआ 1757 में, सिराजुद्दौला जो पलासी के युद्ध में हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाता है। इस युद्ध के बाद गेम चेंज हो जाता है। 1757 में अंग्रेज केवल एक व्यापारी नहीं रहे, बल्कि वो भारत की राजनीति में अपना कदम भी बढ़ा चुके थे। उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पहले बंगाल पर उसने अपना प्रभाव जमाया, उसके बाद धीरे 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 करके उसने पूरे भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया। मतलब एक दिन में नहीं जमा लिया, धीरे धीरे करके जमाया, है ना। दोस्तों, अगर 1757 में देखा जाए तो अंग्रेज जो थे एक व्यापारी, 1757 ईस्वी के बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेज अब व्यापारी नहीं रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक व्यापारी कंपनी नहीं रही, अब एक राजनीतिक कंपनी भी बन गई। मतलब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें भी हस्तक्षेप जो है कंपनी ने किया हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, विधन डालना किया गया शुरू कर दिया, है ना। तो 1757 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, बल्कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन चलने लगा, है ना। राजनीतिक व्यवस्था में जो है, राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ से आप राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ से कंपनी ने अपना जो है प्रशासन शुरू कर दिया चलाना। दोस्तों, जो भी पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, देखिए इसे आप उतार सकते हैं आप चाहें तो। आगे हम बढ़ते हैं 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में।